हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से। तो पिछली वीडियो में हमने पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम व्हाट मिनहाज ई सिराज थॉट अबाउट रज़िया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि मिनहाज ई सिराज जो थे वो रज़िया के बारे में क्या सोचते थे। तो मिनहाज ई सिराज जो थे वो ये सोचते थे कि जो क्वीन अगर रूल करेगी ना तो वो गॉड का बनाया हुआ क्रिएटर मतलब ऑर्डर, सोशल ऑर्डर तोड़ देंगी, ठीक है। और गॉड के रजिस्टर मतलब और ये कहा गया है कि जो औरतें होती हैं वो आदमी के सबऑर्डिनेट अंडर में होती हैं। तो इसलिए और वे मीनाजी सिराज तब के जो क्रॉनिकलर थे वो क्या ये भी कहते थे कि भगवान के आदमियों के कॉलम में औरतों के नाम नहीं हो सकते, फिर उनके पास इतनी अच्छी क्वालिटीज़ कैसे हैं। अब देखिए यहाँ पर अलग से क्या है कि जो जब रज़िया रूल करी थी, जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन बनवाए, कॉइन्स मिंट करवाए थे, उन पर उन्होंने ये लिखवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं। और एक रानी रही थी रुद्रमा देवी, वो 1262 से 1289 तक की रानी रही थी, काकतीय डायनेस्टी की, वारंगल इलाके की, आंध्र प्रदेश की। रुद्रमा देवी ने अपना नाम इंस्क्रिप्शन में चेंज करवा के आदमी लिखवा लिया कि वे एक आदमी है। दूसरी रानी थी दिद्दा, कश्मीर की रानी थी ये। 980 से इन्होंने 1003 तक रूल किया। इनका टाइटल इंटरेस्टिंग था। दिद्दा जो वर्ड है ना वो दीदी से आया था, इसका मतलब सारे लोग जो उन्हें दीदी मानते थे। अब हम यहाँ देखते हैं फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि एक छोटे से टाउन से कैसे जो दिल्ली सुल्तानेट था वो कैसे एक बड़ा एम्पायर में चेंज हो गया। तो देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरे शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने यहाँ पे लिखा है मेजर सिटीज कैप्चर्ड बाय शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो ये वाला एरिया जो है शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने कैप्चर कर रखा था। यहाँ पर हमारा है अर्ली 13 सेंचुरी में, यानी कि 13 सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो दिल्ली का कंट्रोल था ना, दिल्ली सुल्तान का जो कंट्रोल था वो 45 टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स। उनका सिर्फ कहाँ था, जो गैरिसन टाउन्स थे उस पे ही था, बाहर नहीं था। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज। हिंटरलैंड क्या होता है? द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी या पोर्ट दैट सप्लाई विद गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो जगह जो कि सिटी के आसपास होती है। ये सिटी है, इसके आसपास जो भी जगह होगी ना वो होती है हमारी हिंटरलैंड, जो कि उस बीच वाली जगह को जो कि मतलब ट्रेड ट्रिब्यूट सप्लाई करती रहे। और प्लंडर क्या होता है? लूट, ठीक है, लूटपाट होता है। तो कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन क्या होता है? अब देखिए, गैरिसन टाउन्स होते हैं अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर, ऐसा सेटलमेंट जहाँ पे सोल्जर्स का हो, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर सोल्जर्स का सेटलमेंट हो, जहाँ सोल्जर्स रहते हैं। तो गैरिसन टाउन्स को बंगाल से, सिंध से, मतलब देखिए बंगाल और सिंध के गैरिसन टाउन्स को दिल्ली से कंट्रोल करना मुश्किल था। रिबेलियन, वॉर, ये सब क्या होता है? लड़ाई झगड़े, युद्ध, और या फिर बैड वेदर कम्युनिकेशन का रूट बिगाड़ देते थे। दिल्ली की जो अथॉरिटी थी उस पर मंगोलीज़ ने भी बहुत सारे इन्वेजन्स किए, अटैक्स किए। अफ़गानिस्तान के थे मंगोलीज़ ये। और गवर्नर जब जैसे भी वीक पड़ता, मतलब सुल्तान जो राजा जो जैसे ही वीक पड़ता, गवर्नर भी रिबेल कर देते। तो द सुल्तानेट बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस, जो राजा था ना वो इन चैलेंजेस को बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाता था। इट्स कंसोलिडेट मतलब सर्वाइव ही नहीं कर सकता था जो राजा था। तो देखिए जो उनका जो दिल्ली सुल्तान था ना, दिल्ली सुल्तानेट जो था ना वो घियासुद्दीन बलबन के टाइम पे कम हुआ और अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे बढ़ा दिल्ली सल्तनत। नाउ यहाँ पर है the first set of campaigns along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat. देखिए जो पहला सेट था campaigns का, अभियानों का, उसमें क्या था? इंटरनल फ्रंटियर, जो अंदर का फ्रंटियर था ना सुल्तानेट का, उसमें एम किया गया, मतलब उसको पहले उसमें हिंटरलैंड्स और गैरसन टाउन्स, जो उनका मतलब जो राज था ना इंटरनल फ्रंटियर के अंदर जो बाहर का थोड़ा सा हिंटरलैंड्स वाला एरिया जो राज था ना वो बढ़ता गया उनका।
तो इस कैंपेन के दौरान फॉरेस्ट को क्लियर करवाया जाने लगा गंगा और यमुना के दोआब वाले एरिया में, ठीक है। और हंटर गैदरर क्या होता है, मतलब वही जो वहाँ रहते हैं, जंगलों के आदिवासी लोग रहते हैं, उनको वहाँ से हटा दिया गया। फिर जो ज़मीनें थी वो पीजेंट और मतलब पीजेंट्स यानी कि किसान लोगों को दे दी गई, जिससे कि वो एग्रीकल्चर कर सकें। नए किले, नए टाउन, नए गैरिसन टाउन्स बनने लगे, जिससे और ट्रेड रूट बनने लगे, ठीक है, जिससे कि रीजनल ट्रेड, रीजन्स में व्यापार बढ़े। जो सेकेंड एक्सपेंशन था एक्सटर्नल फ्रंटियर में, सल्तनत के एक्सटर्नल बाहर वाले फ्रंटियर में वो था। तो मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। तो मिलिट्री एक्सपेडिशंस भेजे गए साउथ इंडिया में, ठीक है, कब? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। ये सब खत्म हुआ मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। उनके अभियानों में सल्तनत आर्मीज़, जो सुल्तान की आर्मीज़ थी, वो क्या करते, हाथी, घोड़ों, दासियों को मतलब कैप्चर, बंदी बना लेते आप कह सकते हो, या फिर कैप्चर वही होता है, मतलब एक मिनट, वो उनको बंदी बना लेते थे, स्लेव्स को, इन सबको, ठीक है, और प्रीशियस मेटल्स भी लूट के ले जाते थे। कैप्चर यही। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीन, मोहम्मद तुगलक के राज के बाद, ठीक है, जब उनका राज खत्म होने वाला था, किसका? मोहम्मद तुगलक का, तो 150 ईयर्स आफ्टर समवॉट हम्बल बिगनिंग, यानी कि तो 150 सालों में ना जो दिल्ली सल्तनत था वो बहुत बड़ा हो गया था। उसने पूरे सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े पार्ट को, किसने? दिल्ली सल्तनत ने बहुत बड़े पार्ट को जो है ना कंट्रोल में ले लिया था। उन्होंने राइवल आर्मीज़ यानी कि अपने अगेंस्ट की बहुत सारी आर्मीज़ को हराया, किसने? दिल्ली के सुल्तान ने, और सारी सिटीज़ को हड़प लिया। सुल्तान जो था, जो पूरा राज था, वो टैक्सेस कलेक्ट करता, किससे? किसानों से, और अपना जस्टिस भी बनाए रखता है। लेकिन कैसे कंप्लीट और इफेक्टिव था वो कंट्रोल? इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी टेरिटरी पे कैसे कंट्रोल रहा? देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, दिल्ली से बैठे बैठे पूरे इस बार वारंगल, पूरे मतलब पूरे इंडिया में, आप कह सकते हो पूरे इंडिया में ही दिल्ली से जो था ना राज हो चुका था। अलाउद्दीन खिलजी इज कंपेयर इनटू साउथ इंडिया, ठीक है। नाउ ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था। अब हम देखते हैं क्वाद अल इस्लाम मॉस्क एंड मीनारत बिल्ड ड्यूरिंग द, तो यहाँ पर देखिए ये, एक मिनट मैं टाइम देखती हूँ, ओके। तो क्वाद अल इस्लाम मॉस्क एंड मीनार बिल्ड ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी। तो देखिए ये वाली जो हमारी है ना, ये जो है ना, ये एक क्वाद अल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है, और इसमें एक मीनार भी है, दिख रही है आपको। तो ये क्वाद अल इस्लाम मस्जिद है, तो ना, और ये कब बनाया गया था? 12th सेंचुरी के आखिरी में। दिस वॉज द कंग्रेगेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय सुल्तान, दिल्ली सुल्तान। तो ये ना पहला मॉस्क था, पहला कंग्रेगेशनल मॉस्क था, जो कि पहली सिटी, मतलब जो कि फर्स्ट सिटी में बनाया गया था, जो कि दिल्ली सुल्तान ने जो फर्स्ट सिटी बनाई थी उसमें ये पहला मॉस्क था। डिस्क्राइब इन द क्रॉनिकल्स एज दिल्ली खूना, जो दिल्ली खूना की जो क्रॉनिकल्स हैं उसमें भी इस मॉस्क का, मतलब दिल्ली खूना एक ओल्ड सिटी की जो इसका जो क्रॉनिकल है ना, उसमें भी इस मॉस्क का जो है, इस मॉस्क को डिस्क्राइब किया गया है। ये जो मस्जिद है ना, इसको और किसके द्वारा करवाया गया? द मॉस्क वॉज एनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी। पहले तो सिंपली बना हुआ था, फिर इसको और बढ़ाया किसने? इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने। द मीनार वॉज बिल्ड बाय 2 सुल्तान, इसकी मीनार को 2 सुल्तान से बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने। अब हम पढ़ेंगे द मस्जिद। मस्जिद क्या होता है, ठीक है। तो अ मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक, एक मॉस्क को मतलब हम मस्जिद बोलते हैं, जो मतलब जहाँ पे मुस्लिम्स पूजा करते हैं ना, जहाँ पे अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब नमाज जहाँ पे मुस्लिम पढ़ते हैं, उसको, उस मॉस्क को अरेबिक में मस्जिद बोला जाता है। लिटरली ये वो जगह होती है, लिटरली जहाँ पर मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रिवरेंस टू अल्लाह, यानी कि वो अपनी अल्लाह से दुआ मांगते हैं। इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, मस्जिद ई जामी और जामा मस्जिद। कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क क्या होता है? मस्जिद ई जामी या फिर जामा मस्जिद। मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स, इसमें क्या होता है? मुस्लिम जो है ना अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, प्रेयर पढ़ते हैं एक साथ बैठकर। मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न मेल एज देयर लीडर, यानी कि जो उस कॉन्ग्रीगेशन, मतलब यानी कि जो पूरी जामा मस्जिद के जो मेंबर होते हैं ना, हेड जो होते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे रिस्पेक्टेड और पढ़े लिखे आदमी को चूज़ करते हैं अपना लीडर, यानी कि उनका लीडर इमाम बन जाता है, जिससे कि प्रेयर की सारी रिचुअल्स रिवाज हो सकें। फिर वो क्या करते हैं? ही ऑल्सो डिलीवर्स द सरमन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। तो यही है यहाँ पे मॉस्क के बारे में बता रखा है। प्रेयर के दौरान मुस्लिम्स मक्का की तरफ फेस करते हैं, वेस्ट की तरफ, क्योंकि आपको पता है वेस्ट में ही मक्का है और इसको बोलते हैं किबला, ठीक है। नाउ ये क्या है यहाँ पर?
Figure 3, Begumpuri Mosque built in the reign of Muhammad Tughlaq. It was the main mosque of Jahanpana, the sanctuary of the world, his new capital in Delhi. Okay, तो ये जो है ना ये कौन सा मॉस्क है? ये मॉस्क है बेगमपुरी मॉस्क। ठीक है, कौन सा मॉस्क है? बेगमपुरी मॉस्क। तो ये बेगमपुरी मॉस्क है, कब बनाया गया था? मोहम्मद तुगलक के राज के दौरान। ये जहाँपनाह का मेन मॉस्क है, मीन्स मेन मस्जिद है। तो यहाँ पर है द दिल्ली सुल्तान बिल्ड सेवरल मॉस्क। दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारे मॉस्क बनाए, मस्जिद बनाए सिटी में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारे मस्जिद बनाए। दीज डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। तो ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वो लोग इस्लाम या फिर मुस्लिम के प्रोटेक्टर हैं, ठीक है, रखवाले हैं। मॉस्क जो थे ना वो किस में और हेल्प करते थे? जिससे कि एक बिलीवर्स की, कि हाँ सब बिलीव करते हैं, इसकी कम्युनिटी बनाने में। हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम, वो एक बिलीफ सिस्टम को शेयर करते थे। इट वॉज नेसेसरी टू रीइंफोर्स दिस आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम अक्रॉस वेराइटी ऑफ, मतलब वहाँ पर भाईचारा बढ़ेगा, यही सब। अब हम क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खलजीज एंड तुगलक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। थैंक यू सो मच।